हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपके जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटी आए और बहुत सारा अबेंडेंस आए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी हमेशा ईश्वर से और डिवाइन से। चलिए, आज मैं आपके लिए 2026 आपके लिए कैसा रहेगा और आपको क्या क्या 26 में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं बताऊँगी। और 26 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या सरप्राइज़ लेके आ रहा है, वह भी आप देखेंगे। तो यह रीडिंग आपकी लाइफ, कैरियर, रिलेशनशिप और हेल्थ के रिलेटेड होगी। इंपॉर्टेंट मैसेज जो भी रहेंगे मैं आपको दूंगी। और ये जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और जो रेजोनेट करे उसे यूज़ करें। बाकी आपके लिए वो गाइडेंस समझे, आप जो भी ये रीडिंग रहेगी आप अपने लिए गाइडेंस समझेंगे। और दूसरा, आप अपनी राशि कौन सी है, आप जो भी देख रहे हैं आपकी राशि कौन सी है, तो आप वीडियो आगे करके भी देख सकते हैं। और ये मतलब ये टैरो की गाइडेंस आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी और आपको उसके अनुसार आपको कैसे चलना है, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए या स्वास्थ्य के रिलेटेड या जो भी मैं आज आपको मैसेज दूंगी आप देखिएगा। चलिए, बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। और मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, सारे न्यू सब्सक्राइबर्स उन सभी को धन्यवाद देती हूँ, व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को शेयर कीजिए प्लीज़, और लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक बिल्कुल भी नहीं आते। प्लीज़ मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, तो आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए इसे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट भी कीजिए। चलिए, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के लिए इस 2026 में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हम देखेंगे। उनके लिए कौन सा कार्ड आया है हम लेंगे। सबसे पहला कार्ड आया है उनके लिए, जो कार्ड आया है वो एम्परर का कार्ड आया है। वाओ, बहुत बढ़िया कार्ड है और बहुत ही सुपर्ब कार्ड है। एम्परर का कार्ड आया है। और ये राशि वाले, वैसे भी जो मेष राशि वाले रहते हैं ना, वो लीडरशिप की अथॉरिटी रखते हैं। मतलब क्योंकि उनका जो ये ग्रह मंगल से भी रहता है, तो वो अथॉरिटी उनकी जो रहती है वो एकदम ही कहते हैं बॉस वाली अथॉरिटी रहती है ना। तो आपके लिए ब्लेसिंग है, कैरियर ग्रोथ होगा, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी जो कुछ भी परेशानियां थी जो कि मनी के रिलेटेड थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। और देखिए, मेष राशि को क्या कंट्रोल करना है और कैसे करना है वो मैं भी आपको बता रही हूँ कि मेष राशि वाले अपने लाइफ का कंट्रोल, मतलब जो भी आप अभी तक जो गुजरा है या जो हुआ है, पर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेंगे। आप मतलब किसी की बातों में नहीं आएंगे या किसी के साथ में किसी के मतलब कंट्रोल में थे, तो आप अपना खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में लेंगे और आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे। आप अपना डिसीजन खुद लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस साल में। आप अपना डिसीजन, क्योंकि पहले शायद आप कुछ कंफ्यूज थे, आप नहीं ले पा रहे थे डिसीजन, तो अब आप अपना डिसीजन खुद लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपने सक्सेस आपकी कदम चूमेगा। मतलब आप जो चाहोगे वो आप हासिल कर सकते हो, है ना। आप पर अपने लिए, मतलब आपको एक कहते हैं ना, एक बॉस की स्थिति में आओगे। आप एक बॉस, मतलब आपको शायद ऑफिस के अंदर आपका ओहदा भी बढ़ जाए, आपको प्रमोशन मिले, ये हो सकता है। और अब आप कैसे है, आप पहले तो क्या है, लोग आपको इग्नोर करते थे, आपकी मजाक बनाते थे, नहीं, लेकिन इस साल से जो आपका जो चेंज हो रहे हैं, तो आप अपने कैरियर में भी आगे बढ़ोगे, आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लोगे, साथ ही साथ लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, है ना। और आप एक राजा की तरह, जिस तरह राजा की जैसे बातें सुनी जाती है ना, वैसे सुनेंगे। लेकिन ये सब होते हुए भी, और आपके लिए प्रॉपर्टी के भी योग बन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी है वो दूसरी रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ आपको कैसे क्या करना है इस साल, कैसे रहना है, ये सब मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। दूसरी रीडिंग मेरे प्रॉपर्टी के रिलेटेड आएगी, जो भी आप देख सकते हैं। तो अब आपको ये करना है, आप अपने को ये साल आपको एक थोड़ी वार्निंग भी है। वार्निंग ये है कि आप अपने ईगो को एक साइड में रखिएगा। आप अगर ईगो को लेके चलोगे तो आपके सारे काम बिगड़ेंगे। दूसरा, इन पजेसिव नहीं होने का। आप पजेसिव बहुत ज़्यादा ही पजेसिव हो, तो आपको पजेसिव नहीं रहना है ना। और दूसरा कि
आपको हेल्थ के रिलेटेड मैं बता देती हूँ, ब्लड प्रेशर, हेडेक, इसकी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप ज़्यादा बर्डन लोगे, ज़्यादा सोचोगे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपनी रूटीन एक्सरसाइज और टाइम टेबल फॉलो करना होगा। आपको सही तरीके से सोना, ज़्यादा टेंशन बर्डन नहीं लेना, ये सब करना लेगा। हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो जाए या इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको अपना एक्सरसाइज करनी होगी, रोज़ की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, वॉकिंग के लिए जाना होगा, ये ज़रूर करना होगा। होल एंड सोल आपकी बहुत अच्छी ये साल गुजरने वाला है। आपको प्रॉपर्टी का योग भी बन रहा है आपके, पर आप जल्दबाजी और किसी भी काम में आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी से आपके सारे काम बिगड़ेंगे। इसलिए आप बहुत जल्दबाजी, हर काम में जल्दबाजी करते हैं आप, इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो मेष राशि वालों के लिए होल एंड सोल बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, आपको बजरंगबली की आराधना करनी है इस साल, और साथ ही शिव जी पे जल चढ़ाना है ना। तो आपको बजरंगबली की आराधना तो आपको करनी ही है, ज़रूरी है, क्योंकि मंगल है। गणपति दादा की करिए या बजरंगबली की करिए, आपको जो आपके इष्ट है उनकी आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो आपके हर काम बनते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहला है कि आपको अपने मतलब घमंड यानी ईगो, इनको दूर रखना पड़ेगा, और ज़्यादा अपने पेशेंस में रह के अपना कार्य करना होगा। तो ये रहा मेष राशि के लिए आज का। दूसरी राशि हमारे लिए आती है वृषभ राशि। वृषभ यानी टॉरस। ये साल टॉरस के लिए भी अच्छा है, लेकिन फैमिली कम्युनिकेशन है। शायद आप लोग अपने फैमिली से कुछ बातें नहीं करते हैं, या मतलब कुछ बातें नहीं हो रही है, तो इस साल आपके लिए फैमिली कम्युनिकेशन होगा। फैमिली से आप बैठ के बातें करोगे, आपको गुरु से कोई आशीर्वाद मिलेगा, या गुरु से कोई आपको ऐसा संदेश मिलेगा जो आपके लिए गाइडेंस मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, और क्लियरिटी आएगी आपके जीवन में उससे। क्योंकि शायद आप फैमिली से भी कम्युनिकेशन करते नहीं है, तो इस साल आपको कम्युनिकेशन करना है। हो सकता है इस साल आपकी मैरिज भी हो, और वो भी मैरिज कैसे, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बन सकते हैं, मतलब अच्छी रिलेशनशिप जो कि आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा, है ना। और आप अपने लिए एक मतलब आपको गुरु से कुछ गाइडेंस लेनी होगी, मतलब भगवान, मतलब कहते हैं स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने के लिए आपको उनसे कुछ ज्ञान मिलेगा, और आप एक धार्मिक इंसान बनेंगे, यानी कि है ना, धार्मिक इंसान बनेंगे। और दूसरा कि आप शायद थोड़ा बुझे से रहते हैं, या मतलब शाय रहते हैं, या कुछ बोल नहीं पाते, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आला, स्टेबिलिटी आएगी आपके जीवन में 26 में, और फैमिली का मैटर जो भी है वो भी सॉल्व होगा, और आपका फैमिली में जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो भी सारी सॉल्व हो जाएगी, और आपके जीवन में अबेंडेंस भी आएगा। लेकिन आपके हेल्थ के लिए थायराइड, वेट, थ्रोट से कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थायराइड वगैरह अगर आपको है तो आप थोड़ा चेक करवाइएगा। और थ्रोट से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और वेट गेन हो सकता है, मतलब आपका वेट बढ़ सकता है, तो आप थोड़ा वॉकिंग कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, तो उससे हो सकता है आपके आगे जो ये हेल्थ रिलेटेड जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। और आपके भी प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने बोला, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वो मैं आपको दूसरी रीडिंग में आप देखिएगा किस किस के प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तीसरा कार्ड आ रहा है जेमिनी, मिथुन, वाओ, मैजिशियन, यानी कि इस बार आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही अच्छी होने वाली है, और आप जो सोचोगे वो होगा, आप जो बोलोगे वो होगा, है ना। जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा अपने आप को, अपने बोल पे कंट्रोल करना होगा, है ना। बिजनेस में आपकी क्रिएटिविटी, सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो आप आगे जाओगे, या आप कुछ लिखते हैं, मतलब आप कुछ लेखक है तो आपकी कुछ बुक वगैरह छप सकती है। आप टीचिंग लाइन में है तो आपको कुछ प्रोग्रेस मिल सकती है उसके अंदर। तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि आपको प्लानिंग के साथ में काम करना होगा। और आपको इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और आप है ना थोड़ा मतलब खुल के काम बात कीजिए, खुल के आप काम कीजिए, क्योंकि आपका शायद काम होगा जनरलिज्म,
यानी कि मीडिया से संबंधित अब कुछ काम करते हैं, तो आप उस मीडिया से संबंधित काम करते हैं तो आपको मतलब खुल के बात करनी होगी, या आपको अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साल है। और दूसरा है कि आप जो है ना अपने नेगेटिव विचार को आपको एक साइड में रखना होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके आइडियाज़ सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना आपके जो वर्ड है ना और आपके आइडिया गोल्डन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? क्योंकि आप में ये करेज है, आप कर सकते हो। और आपकी इस साल में, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आपको इस साल दे रहा है, तो मैजिशियन का मतलब होता है कि आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से और नेगेटिव सोच पर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। तो उससे नहीं तो फिर आपकी जो आइडियाज़ है वो ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि आप इस बार बोलोगे तो लोग सुनेंगे और लोग आपकी बातों पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ें कीजिए, बुरी चीज़ें मत कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए। हाँ, आपको अभी देखिए मैंने बोला ना कि आपका हेल्थ के रिलेटेड नर्वस सिस्टम, यानी कि आप मतलब हर चीज़ में नर्वस हो जाते हो, मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं, तो इसमें कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन आपको करना होगा। और एंजाइटी ट्रिगर, मतलब आप अगर आपको कोई कुछ भी बोल सकता है तो आप ट्रिगर हो सकते हो। तो इस सब चीज़ें के लिए आपको कंट्रोल करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मेडिटेशन करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, यानी कि आपको थोड़ा अपने आप को बैलेंस रखना है और थोड़ा अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना है। तो इस तरफ से आपको थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान देना है। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको अभी फ़िलहाल वृषभ राशि और मिथुन राशि दोनों के लिए बोल रही हूँ कि आपको भी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो उससे आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी तो वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी, और एंजाइटी डिप्रेशन की जो अगर स्थिति बन रही है तो वो क्लियर हो जाएगी। तो ये 3 राशियों के लिए। चौथी राशि आती है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि वालों का इमोशन का कार्ड है, वैसे भी चंद्र की राशि है और वैसे भी कार्ड भी वही आया है। तो मतलब सबसे पहले ये है कि कर्क राशि वालों को अपने इमोशन यानी अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। रिश्तों के में आपको एकदम क्लियरिटी के साथ में रहना है। कुछ चीज़ें आपकी ऐसी है जो कि क्लियर है आप पर, आप उसे देखना ही नहीं चाहते हो। 26 आपको यही बता रहा है कि अगर आपको अपने मतलब इंट्यूशन पावर आपको पता है अंदर से, लेकिन आप उसको मानना नहीं चाहते, तो आपको ये टैरो के जरिए 26 आपको यही बता रहा है कि आपको अपने रिश्तों को बहुत ही संभाल के रखना होगा और सही डिसीजन लेने होंगे, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। दूसरा, आपका इंट्यूशन मतलब लेवल है बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे अब सही सोचते हो, लेकिन आप उस पर काम नहीं करते हो, सबसे पहली बात है। तो आपको जब भी आप डिसीजन कुछ भी ऐसा लेते हो तो पेशेंस के साथ में लीजिए, ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, और ज़्यादा गुस्से की वजह से आपके सारे रिश्ते भी ख़राब हो सकते हैं और आपके अपने खुद के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो आप हर सिचुएशन को, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि वो सही है, ये सही है, आप वो नहीं, आपको सब चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा, क्योंकि अगर आप रिश्ते नहीं संभालेंगे तो बहुत कुछ आप खो भी सकते हो। तो आपको कुछ सिचुएशन को कंफ्यूज में लेंगे तो कभी भी आप सिचुएशन कंफ्यूजली आप हैंडल करेंगे तो कभी नहीं होगा। तो आपको क्लियरिटी के साथ में हर बात को समझना होगा और अपनी बात को रखना होगा, और आपको कोई भी मतलब आपको अब इस साल डिसीज़न लेना होगा। आप हीलिंग कर सकते हो तो आप मेडिटेशन कीजिए और शिव जी की आराधना कीजिए, आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके हेल्थ के रिलेटेड भी आया है आपका कि हेल्थ के रिलेटेड ये है कि आपको हार्मोनिकल्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। दूसरा, मूड स्विंग हो सकता है, और आपको वाटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि पानी से कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पानी के रिलेटेड मतलब जैसे क्या बोलूँ, एलर्जी की तकलीफ़ हो सकती है, या फिर कुछ पेट में दर्द, या मतलब कहते हैं ना कि पानी के रिलेटेड जो पानी हमारे के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको रोज़ रूटीन फॉलो करनी होगी, रोज़ वॉकिंग के लिए जाना होगा, और आपको थोड़ा मेडिटेशन करना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी, उससे आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और कुछ बातों की क्लियरिटी आपको 26 के अंत होते होते आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि जो कुछ भी आप सोच रहे थे वो गलत था, या फिर आपके सामने कुछ सच्चाई ऐसी आ जाएगी जिससे कि आपका सब कुछ जो
आप जिन्हें सही मान रहे थे वो गलत थे, और जो गलत थे वो आपके लिए सही है, ये क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगी। तो ये था कर्क राशि के लिए। दूसरा सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कौन सा कार्ड है? द सन, सॉरी, सिंह राशि के लिए सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड आया है कि ये साल आप चाहते हो कि आपको बेबी होए, तो आपको बेबी हो सकता है और आप खुशियाँ आपके घर में आ सकती है, आपको आपके जीवन में जो बाहर आ सकती है। आप कुछ भी क्रिएटिविटी या कॉन्फिडेंस से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, और आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे रखिए या बात रखिए। अगर आपके ऑफिस के अंदर आप कुछ नए आइडियाज़ है तो उसे अपने कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे रखिएगा, और अपने जो भी नए प्रोजेक्ट है उसे मतलब आप एक क्लियरिटी के साथ जब आप आगे रखोगे तभी वो सक्सेस हो सकेगा। नहीं तो आप डर के या ऐसे ही कि क्या पता होगा नहीं होगा, नहीं, पर होगा, क्योंकि 10 सन का कार्ड जीतने वाला कार्ड होता है। और ये आप ओवर कॉन्फिडेंस से काम मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमें हमेशा गिरा देता है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस से काम कीजिए तो आप ज़रूर जीत पाओगे। आपके जीवन में सनलाइट आ रही है, आपका बैलेंस बढ़ रहा है और आपका अबेंडेंस भी बढ़ रहा है, तो आपको हर तरह से आपके जीवन में खुशी आ रही है। लेकिन आपको एक एडवाइस ये है कि आप बैलेंस के साथ में काम कीजिएगा, और आप थोड़ा मतलब एडवाइस लीजिए किसी से, कुछ अच्छी एडवाइस हो कि आपके आइडियाज़ के रिलेटेड भी कुछ एडवाइस लेके काम कीजिएगा। तो आपके लिए ये साल ब्राइट है, फेम वगैरह है, आपके जीवन में फेम मिल सकता है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। और दूसरा कि आप अपने जीवन में जो अगर शादीशुदा है तो बेबी बॉय या बेबी गर्ल भी आपके जीवन में आप चाहते हैं बच्चा कंसीव करना, तो आप कर सकते हो और आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। ओवरऑल आपके हेल्थ के रिलेटेड सब कुछ ठीक ही है, पर आपको कुछ ऐसा स्किन इशू हो सकते हैं या किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको हीट फीवर या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और आप भी भगवान विष्णु की आराधना कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आपको आराधना करना है, तो उससे आपके जीवन में थोड़ी क्लियरिटी आएगी और जो भी काम आपके अटके पड़े हैं वो कंप्लीट होंगे। ये था सिंह राशि के लिए। ये लेके अब कन्या राशि के लिए द हर्मिट का कार्ड आया है। अब कन्या राशि के लिए कुछ इस टाइप का कार्ड आया है कि आप अपने आप को ढूंढोगे अपने अंदर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप ही अंदर क्वेश्चन पूछोगे अपने आप को और उसका उत्तर अपने आप ही ढूंढोगे। आपके लिए आप खुद स्टडी करोगे, आप रिसर्च करोगे अपने आप पर, आप अपने मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी आपकी, और आप सब फेथफुली आप हासिल भी कर लोगे, लेकिन स्लो होगा, लेकिन आप ज़रूर उसमें कामयाब होगे। जो ऐसा, और आप इस साल थोड़ा अकेले रहने का सोचोगे। मतलब आप अकेले, यानी कि कहते हैं ना अकेले रहना, कि मैं अकेला रह के, आप क्लियरिटी के लिए आप अकेले रहोगे, अकेले अकेले सोचोगे। तो आपके लिए एक मतलब ज़्यादा तो नहीं, हेल्थ के रिलेटेड बता देती हूँ कि आपका थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है, थोड़ा सेंसिटिव है, तो आप थोड़ा उसका ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशंस हो सकते हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और आपको मतलब टाइमली आपको खाना खाना है, यानी कि आपको हेल्थ के रिलेटेड ही है, आपको टाइमली थोड़ा खाना खाना है। आपके मतलब हर्बल टी पीजिए, या फिर मैं थोड़ा ऐसा ही एडवाइस दे रही हूँ, थोड़ी हर्बल टी पीजिए, या कुछ माइल्ड, थोड़ा रात के टाइम में आप थोड़ा हैवी खाना मत खाइएगा, और तो आपके लिए अच्छा रहेगा। होल एंड सोल आपके लिए अच्छा है, लेकिन इस साल थोड़े आप अकेले अकेले रहना पसंद करोगे और अकेले में सोचोगे कि ऐसा जो कुछ भी पास्ट में हुआ होगा उसके बारे में सोचोगे और उसका आंसर आप खुद ढूंढोगे। आप ईश्वर की भक्ति में ज़्यादा डूबे रहोगे, और अगर आप ईश्वर की भक्ति करोगे और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा कि आप आगे अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको, और आप आगे बढ़ने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज इस साल आपके लिए यही है कि आप इस साल थोड़ा अकेले अकेले रहोगे और अपनी ईश्वर की भक्ति में ज़्यादा ध्यान दोगे।
आप अपने जो भी कार्य करोगे उसमें आप सक्सेस भी होगे। थोड़ा धीरे होगा आपका, स्लो होगा, पर आपके लिए अच्छा होगा। लिब्रा दूसरी राशि है हमारे लिए, ये राशि 7वीं राशि है, उसके लिए जस्टिस आ रहा है। वाह, कुछ लिब्रा राशि के लिए जस्टिस आ रहा है, क्योंकि कुछ उनके साथ गलत हुआ है या फिर वो कुछ मांग रहे थे, इसलिए उनके लिए जस्टिस आ रहा है। तो ऑनेस्टी के साथ में आप जो काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड तो मिलना ही है। तो इस बार आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम है आपके लिए। ये साल 2026 आपके लिए ऑनेस्टी के साथ में काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लीगल मैटर, जैसे कि आपका कुछ, मैंने बोला ना, आपके कोई ऐसा कुछ मैटर चल रहा था लीगल, या तो कुछ आपका केस वेस चल रहा था, तो उसके अंदर आपको क्लियरिटी आएगी, आप जीत सकते हो। और आपके डॉक्यूमेंट्स सब केयरफुली आप हैंडल करोगे। दूसरा, जो कर्माज है आपके क्लियर होंगे, और जो कुछ भी आप टेंशन थे, प्रेशर में थे, वो सब कुछ अब ख़त्म होगा। और आपके साथ में सच्चाई से जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको सब कुछ हासिल होगा। लेकिन आपको एक एडवाइस है कि आप प्रेशर में मत रहिएगा। आपका कुछ बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है। हाइड्रेशन और पोस्चर एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको न्याय भी मिलेगा। लेकिन आप बहुत टेंशन में लग रहे हो, तो इसके लिए आपको उससे बाहर निकलना है, और आपकी जीत इस बार होने वाली है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, वो आपको वो सब कुछ दिखाएगा। जो भी आपको किसी की वजह से आप लीगल मैटर जो आपका चल रहा था, तो वो मैटर सॉल्व हो जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। ठीक है, पर आपके स्वास्थ्य के रिलेटेड है, आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना और एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। और आपको भी श्री बजरंगबली की आराधना करनी है, उससे आपके जो भी मैटर्स है वो सॉल्व हो जाएंगे और आपको जीत मिलेगी। 8वां है लिब्रा, के बाद में आता है तुला राशि। तुला राशि के बाद में हमारे पास में आता है, एक मिनट, हाँ सॉरी, थोड़ा पानी पी रही थी, गला सूख रहा था। 8वीं राशि आती है वृश्चिक राशि आती है स्कॉर्पियो। तो इसके लिए आया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड है, यानी कि बदलाव का कार्ड आया है। आपके जीवन में जो भी पक्का आपके जीवन में, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड बोला जाएगा ये। मैं ये बोलूँगी, जो भी पुराना जो था वो सब कुछ ख़त्म होगा, पुरानी पैटर्न्स ख़त्म हो रही है, टॉक्सिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं। और आपकी जो जॉब थी ना, जिससे आउटडेटेड जो जॉब थी, वो भी आपकी चेंज हो सकती है और आपकी जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है, डेथ का कार्ड, यानी कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी नई लाइफ शुरू हो सकती है। आपके डिटॉक्स फेज, ओल्ड हैबिट्स वगैरह आपको छोड़ना होगा। ये सब चीज़ें आपको छोड़नी होगी। जो भी आपकी जो गलत आदतें थी उन्हें छोड़ना होगा। तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और आपको नई जॉब मिलेगी, है ना, नई जॉब मिलेगी। ओल्ड सर्कल ख़त्म होकर न्यू डोर ओपन होगा और आपका रिजल्ट आपको पावरफुल मिलेगा इसका। पर आपको हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। डिटॉक्स फेस, ओल्ड हैबिट्स आपको छोड़नी होगी। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या आपके कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसमें रिकवरी का योग बन रहा है, यानी कि आपकी रिकवरी होगी। लेकिन होल एंड सोल आपके लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है और आप जो चाहोगे वो पाने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आप थोड़ा अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इसे इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए और और खाने पीने में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सी राशियों के लिए आया है इस साल। थोड़ा इम्यूनिटी सिस्टम का तो बहुत सी, सभी मोस्ट ऑफ राशियों के लिए है कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा गर्म पानी पीजिए, वॉकिंग कीजिए, हाँ योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो उससे थोड़ा सा हमें क्लियरिटी मिलती है। और जो भी मेंटल हेल्थ हमारी थोड़ी डिस्टर्ब है तो उसे भी थोड़ा अच्छा मिलता है। थोड़ा नेचर के साथ जुड़िए, थोड़ा वॉकिंग के लिए जाइएगा, योगा कीजिए, तो उससे बहुत अच्छा फल मिलता है ना। तो ये तो सबके लिए, हेल्थ के रिलेटेड तो ये सबके लिए है। और आप भी हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिए, जिससे आपको जो भी डाउट्स थे आपके क्लियर होंगे। अब आ जाती है सेजिटेरियस धनु राशि, टेम्परेंस यानी कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, बाकी किसी के ऊपर ध्यान मत दीजिए। फालतू की बातों में आपको ध्यान देने की बहुत आदत है, तो आप उसको बैलेंस कीजिए।
क्योंकि जो कुछ भी है आप चाहोगे कि मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, आज ही चाहिए, तो वो आज ही नहीं मिलने वाला है, वो डिवाइन के टाइम पे ही मिलने वाला है। तो इस चीज़ और इस जिद को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप जो कार्य कर रहे हो और आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए कार्य करोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और आप हर कार्य में जल्दबाजी करते हो। वही मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे अभी चाहिए, यही चाहिए, नहीं। आपके मैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी आप सभी के लिए एक रीडिंग लेके आ रही हूँ। तो उसमें भी मैं आप मोस्ट ऑफ कुछ राशियों के लिए इतना है कि बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनके ऊपर साइन करना। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा धनु राशि वालों को बोल रही हूँ कि आप जो कुछ भी है धीरे धीरे सेट होगा। और जो भी काम करें, किसी भी पेपर पर भी आप साइन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, पढ़े बिना मत कीजिएगा। और जो भी आप जल्दबाजी करते हो ना, उस जल्दबाजी को छोड़ दीजिए। जल्दबाजी के चक्कर में आप बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो आप उसको, सब कुछ धीरे धीरे सेट होता है, ऐसा ही नहीं है कि अभी किया अभी मिला, नहीं। तो हर चीज़ को आराम से काम कीजिए, एकदम पेशेंस के साथ में काम कीजिएगा तो आपका सब होगा। और दूसरी बात और है, अगर आप इमोशन और रिलेशनशिप सब में आप मतलब पीस रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपको शांति आएगी। क्योंकि आप न तो सही का साथ देते हो और न ही आप किसी मतलब जो गलत है उसे कुछ आंसर देते हो, तो ऐसा नहीं है। तो आपको इतने टाइम से आपका चल रहा है तो अब पीस आएगा, आपके जीवन में शांति आएगी। अब आप सच का साथ देने लगोगे। आपको जब सच्चाई सामने आएगी तो आप वो सच का साथ दोगे, तो इससे आपके जीवन में सच्चाई आएगी और अच्छा होगा। और एक्सट्रीमली किससे मतलब जल्दबाजी से आप बचिए, बस सीधी सी बात है, जल्दबाजी से बचिए। आप अपने स्लो इज स्मूथ इज सक्सेस, कहने का क्या मतलब है, मतलब आज 26 आपको ये बता रहा है कि स्लो इज स्मूथ इज सक्सेस, हेल्थ, इमोशंस एंड फाइनेंस, है ना। तो मैं यही बोल रही हूँ कि जो अगर आप आराम से काम करोगे तो आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा, नहीं तो एवं ही फालतू के लफड़ों में पड़ोगे, कोई मतलब नहीं है। तो और आपकी हेल्थ के संबंधित बता रही हूँ कि आपको लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ये, और जॉइंट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके रिलेटेड, और जॉइंट पेन वगैरह। तो आपको थोड़ा उसके लिए ध्यान देना है, क्योंकि आप ओवर ईटिंग करोगे तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा अपने खाने पीने में ध्यान देना है और हेल्दी फूड लेना है, और रात के समय ज़्यादा नहीं खाना है आपको। और दूसरा, आपको योगा करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, और इस वजह से, और एक्सरसाइज करनी है, आपको वॉकिंग के लिए जाना है। तो इससे आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपको बहुत ही सफलता मिलने वाली है, आपके जीवन में अबेंडेंस भी आने वाला है और पैसा भी आना है, हर सक्सेस आपके जीवन में आने वाला है। अब हम लेंगे मकर राशि। मकर राशि एक ऐसी राशि है कि बहुत ज़्यादा इमोशन वाली राशि है। सबसे पहली राशि सबसे मतलब कहा जाता है कि इमोशन, तो उसके लिए क्या कार्ड आया है हम लोग देखेंगे। द डेविल, मेजर लगाने के कार्ड आए हैं बहुत से। तो पावरफुल रहेगा ये साल आपके लिए, कैरियर के रिलेटेड भी पावरफुल रहेगा, पर आपको बर्नआउट का खतरा भी रहेगा। बर्नआउट का खतरा मतलब आप वीकनेस, थकावट, ये सब चीज़ें रहेगी। जो आपको ज़्यादा काम है, मतलब उसका भी काम मैं कर लूँ, उसका भी मैं कर लूँ, लाओ मुझे दे दो, मुझे दे दो, वो सबके काम करने के चक्कर में आप थक सकते हो, आप कमज़ोर हो सकते हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसके लिए आप अपने काम में ध्यान दीजिए, दूसरों के काम में ध्यान मत दीजिए, अपना काम कीजिए, बस हो गया। तो आपको अपने मतलब बाउंड्री क्रिएट करनी होगी कि सब आपको कुछ काम दे रहे हैं तो आप कर रहे हो, बर्डन ले रहे हो, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी और आप थकावट, पूरी तरह से थक जाओगे और बीमार भी हो सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा, अब मकर राशि के लिए ये कार्ड आया, द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड आपके लिए पावरफुल रहेगा, और पावरफुल तो रहेगा ही, पर आपका बर्नआउट का भी खतरा है, आपको थकावट, वीकनेस, कुछ इस तरह का।
क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा सोचते हो या बर्डन लेने की वजह से, तो काम के रिलेटेड या फिर आपकी जॉब के रिलेटेड, जॉब में है तो आपका सब काम, उसका भी काम कर दो, उसका भी काम कर दो, उस चक्कर में आप बर्नआउट हो सकते हैं या आपके जीवन में थकावट हो सकती है। आपको अपने हेल्दी बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर देते हो और उस वजह से आप थोड़ा फिर से आप मतलब थकावट या बीमार पड़ना या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हम जब भी किसी पे भरोसा करते हैं और वो हमारे साथ में कुछ ऐसी बातें कर, क्योंकि जिसका काम करने के बाद में भी लोग तो बोलेंगे हाँ ठीक है ना, कर दिया ना, तो वो चीज़ें आपको बुरी लगती है और उस बारे में आप सोचते रहते हो कि मैंने तो उसका भला किया लेकिन उसने ऐसा किया। ऐसा नहीं, इसीलिए आपको अपनी बाउंड्रीज़ को मतलब बाउंड्रीज़ प्रोटेक्ट करना होगा अपने आप को। खुद को कहने का मतलब ये कि बाउंड्रीज बनानी होगी आपको, और आपको मतलब काम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, पर स्ट्रेस के साथ में, थोड़ा थकावट के, स्ट्रेस यानी बर्डन के साथ में आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप खुद बर्डन लेते हो, आप दूसरों का काम करना या दूसरों के साथ में बस मैं भी उसका भी कर लूँ, उसका मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि हम चलो हम इसका कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता है, आजकल सिर्फ हमारा फ़ायदा उठाते हैं लोग, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा लोड लेने के साथ में लेने की वजह से आपकी हालत ऐसी हो सकती है। और आपको है ना लोड लेने का कुछ शौक़ है ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी ज़्यादा लोड लेने से अटैचमेंट आप हो जाते हो, अटैच हो जाते हो, अरे ले लो, करो, कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा सोचते हो आप। ज़्यादा ही सबका काम करने के उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो जाते हो, तो उससे आपको तकलीफ़ होती है। तो आपको इस चीज़ें से बचना होगा, है ना। आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी। सेल्फ केयर के बहुत ज़रूरी है आपके लिए सेल्फ केयर, वरना आप, मैंने बोला ना, आप थक सकते हो या फिर आप कुछ बीमार हो सकते हो। तो आपको अपने लिए ही सेल्फ प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ प्रोटेक्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या शिव जी पर जल चढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पीठ में भी छुरा घोंप सकते हैं। तो आपको ये ज़रूरी है। आपको ज़्यादा काम करने की वजह से या आपके ऑफिस वर्क लोड होने की वजह से आपको बैक पेन भी हो सकता है ज़्यादा, आपको नीज़ यानी कि घुटने की तकलीफ़ थोड़ी हो सकती है, या फिर स्ट्रेस की वजह से आप ज़्यादा खाना खाने की वजह से भी आपको पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, योगा करना होगा या वॉकिंग के लिए जाना होगा, थोड़ा फ्रेश रहना होगा, है ना। ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। तो इस चीज़ से, ये चीज़ आपके लिए है। तो आपको सबसे ज़्यादा ये बताया जाता है कि आप ज़्यादा बर्डन में मत रहिए, फ्री होइए, अपना हेल्दी बनिए, फ्री रहिए आपको। तो आज ये साल आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ने का साल है, लेकिन आपको बर्डन फ्री रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब 11वीं राशि आती है हमारी, कुंभ राशि के लिए कौन सा कार्ड है? द स्टार का कार्ड है। कुंभ राशि के लिए द स्टार कार्ड, कुंभ राशि के लिए बेस्ट कार्ड आया, द स्टार कार्ड, यानी सक्सेस का कार्ड आया है। तो आपके लिए कहते हैं ना, मैरिकल है ये, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, जो ड्रीम आपने सोचा है वो कंप्लीट होगा। आप अपने जीवन में जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। आपकी जो स्पेशलिटी है ना, जो उसमें आप बहुत ही माहिर हो, कि आप जो सोचते हो वो आप पा लेते हो, ये आपकी स्पेशलिटी है। आप स्पिरिचुअली भी आप धार्मिक बहुत ज़्यादा बनोगे, यानी ईश्वर की भक्ति में ज़्यादा हो जाओगे। क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाओगे। आप आपका फेथ स्ट्रॉन्ग रखकर आप इस ईश्वर यानी यूनिवर्स से सपोर्ट मांगोगे, तो आपको यूनिवर्स से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वो आपका साथ भी देगा। आपकी हेल्थ के रिलेटेड ऐसा है कि आपकी अब कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स से रिकवरी होगी। आप अगर ब्लड प्रेशर है या आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हर इशू में आपको क्लियरिटी मिलेगी। जो कि लंबे समय से चली आ रही जो भी बीमारी है उसमें आपको थोड़ी रिकवरी मिलेगी, जो क्योंकि अभी आप शायद बीमार लग रहे थे या आपको कुछ बीमारी चल रही थी या कुछ टेंशन था, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपको सबसे पहला है कि आपको पॉजिटिव रहना है ना। आप पॉजिटिव नहीं रहते हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, और इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन आपको माइंडसेट आपका ऐसा रखना है कि पॉजिटिव ही रखना है। और आपको हर महीने आपका रूटीन चेकअप करवाना है, और आपकी हेल्थ का यही है कि आपको हमेशा रूटीन चेकअप करवाना है। आप बहुत ही होपफुल है, आप बहुत कुछ जो चाहते हो आप पा सकते हो। आपके ड्रीम, आप की मैनिफेस्ट, ये बहुत जल्दी ही आपकी सक्सेस होने वाली है। आपके फेवर में काम कर रहा है यूनिवर्स। तो
तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशियाँ लेके आया है। आपको थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपको भी एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे अंतिम और सबसे लास्ट है मीन राशि, जो कि सबसे अंतिम राशि है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है उनके लिए। अब मीन राशि वालों के लिए चुप्पी में ही सब कुछ है। सबसे बड़ा इस साल का उनके लिए ये है। पाइसेस के लिए ये सबसे बड़ा संकेत आया है टैरो की कि चुप्पी में ही सब कुछ है। आपको चुप रह के सब कुछ देखना है। आपको ज़्यादा बोलने के बजाय चुप रह के काम करिए। आप बोलेंगे सब कुछ बिगड़ जाएगा, तहस नहस हो सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ चुप रह के ऑब्ज़र्व करना है और जब भी बोलना है बेहतर समय आने पर ही आपको जवाब देना है। और आपको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। सीक्रेट रिवील्स होगा, क्लियर होगा, सच अपने आप सामने आएगा। आपको ज़रूरी ही नहीं है बोलना, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा है। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट आपका स्ट्रांग होगा, यानी मैंने बोला ना कि यूनिवर्स आपको वो सब कुछ अपने आप ही रिवील करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोल के कुछ भी बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप मतलब थोड़ा शांत रहिए और शांत रह के सब कुछ देखिए। बोलने से बहुत कुछ बिगड़ सकता है, इसलिए बोलिए मत। ईश्वर आपके पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि छुपी हुई सारी बातें आपकी बाहर आने वाली है, क्योंकि और आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हेल्थ के रिलेटेड आपके वाइपर रिलेटेड इशू हो सकते हैं, एलर्जी, मूड स्विंग, फीट और वाटर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो पानी, जब भी आप कहीं भी जाए करें तो पानी पीने के टाइम में पानी को यूज़, मतलब आप जब भी पानी पीते तो उस टाइम में थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके पेट के रिलेटेड आपको थोड़ा इशू हो जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक बात है कि आपको सॉल्ट बाथ लेनी है और प्रॉपर नींद लेनी है। शायद आपको नींद का प्रॉब्लम है, तो नींद आपको प्रॉपर लेनी है, बहुत ज़रूरी है। आपको इस साल आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। आराम करने की यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। नो टेंशन, नो बर्डन, कुछ नहीं, सिर्फ आराम कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप सब कुछ अच्छा रहेगा। और थोड़ा सॉल्ट बाथ लीजिए। आप साइलेंस, कहते हैं ना, एक कहावत है, साइलेंस में ही पावर है। जो करता है उसे करने दीजिए, साइलेंस में ही पावर का बात है, तो आपको साइलेंस ही रहना है। और अपने आप ही आपका इंट्यूशन पावर तो वैसे भी एक्सट्रीमली लेवल पे स्ट्रॉन्ग है, एक्सट्रीमली लेवल पे स्ट्रॉन्ग है आपका। तो आपको किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही सच बाहर आ जाएगा। जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो उसको देखने लो और समय आने पर उसका एक्शन लो। अभी आप कुछ मत करो, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। तो ये थी अभी सभी राशियों के लिए रीडिंग। मैंने मेरे हिसाब से, जो भी टैरो के हिसाब से जो रीडिंग थी, मैंने ये की है। तो ये रीडिंग जो भी है, आपको अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और याद रखिए, टैरो आपको कब डायरेक्शन देता है, टैरो हमेशा आपको डायरेक्शन देता है। टैरो सिर्फ आपको किसी चीज़ के लिए वार्न करते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये है, आपको एडवाइस देता है ना। तो और हमेशा डायरेक्शन, क्योंकि मतलब टैरो हमेशा आपको इस डायरेक्शन में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डिसीजन आपको लेना है। कोई भी इंसान डायरेक्शन दे सकता है, यूनिवर्स आपको डायरेक्शन ले सकता है, लेकिन कर्म करना आपका काम है, तो वो आपके ऊपर है ना। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में पॉजिटिविटी के साथ में। मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।